इनकी भक्ति कुछ अलग है। ये खुद को हनुमान जी में ढाले हुए हैं और उनकी मर्यादा के अनुरूप काम भी करते हैं। मुझे भी वीवीआईपी पास चाहिए। बोले ना 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 ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये कार्यक्रम जो है वह सरकारी कार्यक्रम है। इस बार स्थिति बद से बदतर है। देखिए, ये बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है और हम आपको मिलवाने वाले हैं मोदी के हनुमान से। जहाँ इनका प्रमुख नाम है श्रवण शाह और ये मोदी जी के हनुमान हैं। मोदी के हनुमान के रूप में बहुत चर्चित हुए चिराग पासवान भी, लेकिन इनकी भक्ति कुछ अलग है। ये खुद को हनुमान जी में ढाले हुए हैं और उनकी मर्यादा के अनुरूप काम भी करते हैं। लगभग 125 से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के शो में भाग ले चुके हैं। हनुमान है, बेगूसराय के मिट्टी से हैं और बेगूसराय की वर्तमान राजनीति में अभी भारतीय जनता पार्टी आखिर कर क्या रही है, इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत करते हैं हनुमंत लाल जी आपका और श्रवण शाह जी आपका। क्योंकि हनुमंत लाल जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं के नामों से जाने जाते हैं। क्या कुछ चल रहा है बेगूसराय में? नमस्कार, बीटी न्यूज के तमाम कर्मियों को मैं इस 18वीं लोकसभा के पावन पर्व पे और आपके श्रोतागण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जो हर्ष और उल्लास 2024 लोकसभा में होनी चाहिए, वो बेगूसराय की पावन पवित्र धरती, ये धरती जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, ये भूमि जो बिहार के श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि है। 2024 का जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें बेगूसराय की अस्मिता खत्म हो चुकी है। यहाँ कहीं भी जाते हैं तो परिचर्चा हो नहीं पाती है, दबे कुचले यहाँ की जनता बोलते हैं। और हमारे जो सांसद हैं माननीय गिरिराज सिंह, हमारे गांव में 5 वर्षों में एक बार आए थे। मेरे राजनीति गुरुदेव पूज्य विश्वनाथ सिंह की जो शोक सभा थी उसमें शामिल होने के लिए, और जब चुनाव था 2019 का लोकसभा का, तो उसमें मेरे गांव में शिव मंदिर है, वहाँ आके माथा टेके और शिव से आराधना किए जीत के लिए, और उनको मिला भी। और जब वो 2019 में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो उनको यहाँ के जनता रिकॉर्ड तोड़ वोट से 4.5 लाख मतों से उनको जिताया गया। इस बार क्या लग रहा है? इस बार स्थिति बद से बदतर है। क्योंकि मैं अपने गांव के बारे में बताता हूं, या अगल बगल के, मैं तो कचहरी में मुंशी का काम करता हूं, कातिब का काम करता हूं बेगूसराय कोर्ट में, और देखता हूं लोग आते हैं और जाते हैं। जब मुद्दा और चुनाव की बारी आती है तो मुद्दा से मुकर जाते हैं। आज बीजेपी के जो मजबूत कार्यकर्ता थे, 6-7 बार ऐसे हिंदू मुस्लिम हुआ, उस कार्यकर्ता उसमें सनातनी को जेल हुआ, और उस सनातनी को माननीय गिरिराज सिंह पूछने तक नहीं गए। जो इस बेल कराने में या कोर्ट में जो खर्चा हो रही है, क्या लागत है, एक हौसला अफजाई तक नहीं करने के लिए आए हैं। अच्छा सुनिए, बेगूसराय में भी मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में आप मोदी जी से मिल पाए? वहाँ तो राजनीति था। जब मैं माननीय गिरिराज सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उनको जाकर रशियन गेस्ट हाउस में प्रे किए। बोले जो मुझे भी वीवीआईपी पास चाहिए। बोले ना 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 ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये कार्यक्रम जो है वह सरकारी कार्यक्रम है। मैं उनको बोला, प्रभु मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हनुमान हूँ। बेगूसराय की इस पावन पवित्र धरती, जो साहित्यों की धरती है, जो तेजस्वियों की धरती है, जो गुणवानों की धरती है, जो आदर्शों की धरती है, और जो कैपिटलिस्ट की धरती है, यहाँ बिहार में
बेगूसराय में ही औद्योगिक नगरी है और ये जाने माने हैं और जो विकास होना चाहिए, आज तक मेरे सांसद माननीय गिरिराज सिंह जीत के गए, नेतृत्व किए, मंत्री बनाया गया, लेकिन सदन से एक बार भी बेगूसराय धरती का नाम उन्होंने नहीं लिया। अच्छा सुनिए, तो आप लोग जो नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 6 लाख पार, कैसे होगा ऐसे? नहीं, ये कथनी करने में अंतर है, क्योंकि इतना मायूस है, सारे के सारे बोलते हैं इस धरती का लाल हो, जो इसको देख रेख करे, यहाँ जो होना चाहिए विकास वो नहीं हो पाता है, दुर्भाग्य है। और मैं जब मिलने की बारी आई तो मैं जब उनसे आराध किया तो वो उन्होंने बोले नहीं ये जो है नहीं हो सकता है। मेरे मन में हुआ जो भी मिल रहा है मैं लेके गया, लेकिन यहाँ देखा मिलने वाले में मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मिलने में जो वहाँ जाके मिले हैं उसमें 50% बीजेपी कार्यकर्ता है, 50% जो है वो ठेकेदार हैं, वो डॉक्टर हैं, जो कि उम्मीद रहता है जितना दिन मैं खटा हूँ, कार्यकर्ता देवतुल्य होते हैं, कार्यकर्ता को घर का खाना तक नहीं हो पाता है, उसके बावजूद भी उठ के सुबह शाम दोपहर वर्षा आंधी तूफान में अपने पार्टी के लिए जी जान लगे रहते हैं। लेकिन आज यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है। क्या लगता है गिरिराज जी इस बार जीत रहे हैं, या यहाँ तो एक समस्या है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमको स्थानीय बेटा चाहिए? यहाँ स्थिति बद से बदतर हो गई है, ये स्थिति बद से, क्योंकि 5 साल में मिले ही नहीं।